नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी की, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। किसी भी नदी को उस क्षेत्र की या किसी राज्य की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो नदी उस राज्य के लिए पोषित करती है, उस क्षेत्र के लिए अच्छे से पोषित करती है, से जो यहाँ पर एरीगेशन होती है यानी कि जो कृषि होती है उसके लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है, जो कि विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे कि वहाँ पर बांधों के निर्माण किए गए हैं। और हम देख सकते हैं एक बड़ी जनसंख्या के लिए यदि कोई नदी पोषित करती है तो उस राज्य की, उस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। हम देख सकते हैं कि जो हमारी नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यह एक छोर से यहाँ पर अनूपपुर से होकर कहाँ पर जा रही है। यह यहाँ से अलीराजपुर से वापस यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा से निकल जाती है और यहाँ से निकलने के बाद महाराष्ट्र में जाती है, और महाराष्ट्र के बाद हम देख सकते हैं गुजरात में जाती है। गुजरात के बाद क्या होता है, यह अरब सागर में गिर जाती है। चलिए, तो इतनी बात हमने समझ ली। अब हम इसको जो यात्रा है वह प्रारंभ करते हैं कि कहाँ से यह प्रारंभ होती है और कहाँ तक यह जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वेश्चन बनते हैं वह इस प्रकार से बनते हैं कि कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं। तो हम सारे जिलों की चर्चा करेंगे कि किन किन जिलों से होती हुई यह नदी गुजरती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर में पुष्पराजगढ़ तहसील है। तो पुष्पराजगढ़ तहसील है तो वहां से यह क्या होती है, निकलती है। तो कि अनूपपुर अमरकंटक नाम का जो स्थान है, अमरकंटक तहसील है और अनूपपुर जिला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमरकंटक से यह निकलती हुई अब हम देखते हैं कि कहाँ पर जाती है। यह मंडला में जाती है। सबसे पहले जिला जो पड़ता है वह मंडला पड़ता है। तो साथ ही हम देख सकते हैं कि इन पर चलाई जाने वाली जो परियोजना है, बांध परियोजना है, जिनके माध्यम से उस स्थान की जल आपूर्ति होती है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कई बांधों पर क्या हो रहे हैं, सौर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनके जो परियोजना है उनके बारे में भी जानकारी पूछ ली जाती है। तो साथ साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे। तो यह जो सबसे पहले मंडला में जाती है तो यहाँ पर चलाई जा रही है थावर नदी परियोजना, मटियार परियोजना और हेलोन परियोजना। तीन परियोजनाएं आपको याद रखनी है मंडला से संबंधित, थावर, मटियार और हेलोन परियोजना। अब यहाँ से यह होती हुई कहाँ जाती है, डिंडोरी में। तो डिंडोरी में हम देख सकते हैं कोई भी ऐसी परियोजना नहीं है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जबलपुर जिला यहाँ पर पड़ता है। तो जबलपुर में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर अवंतीबाई जल परियोजना और बरगी परियोजना यहाँ पर चलाई जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इन पर जो चलाई जाती है, चल रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अवंतीबाई और बरगी परियोजना आपको याद रखना है। आगे जाते हैं, नरसिंहपुर आता है तो नरसिंहपुर से होती हुई यह गुजरती है। कई बार आपसे जिले भी पूछ लिए जाते हैं, जिलों के शहर भी पूछ लिए जाते हैं। तो यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, यह आती है रायसेन में। तो रायसेन जिले से होती हुई यह कहाँ जाती है, होशंगाबाद में। और होशंगाबाद में आपको याद होना चाहिए कि तवा परियोजना यहाँ पर चल रही है। तवा परियोजना, तवा एक इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, जो कि होशंगाबाद में मिलती है। अब हम बात करेंगे सीहोर की। सीहोर से यह होती हुई हरदा जाती है और हरदा में हम देख सकते हैं कि हरदा के बाद यह जाती है देवास और देवास के बाद खंडवा। देवास में कोई भी परियोजना नहीं है। खंडवा में जैसे ही हम जाते हैं तो खंडवा में ओंकारेश्वर परियोजना यहाँ पर चलाई जा रही है और 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन जिससे किया जाता है, जो कि ओंकारेश्वर में यह प्लांट मौजूद है। इसके बाद खरगोन आते हैं तो खरगोन से होते हुए यह धार पे जाती है। धार जिले से होते हुए अलीराजपुर में जाती है और अलीराजपुर के बाद जो हमारे राज्य की सीमा है वह समाप्त हो जाती है। यहाँ से जो स्टेट है वह लग जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से होती हुई यह गुजरात में प्रवेश करती है। तो हम देख सकते हैं कि गुजरात में यह जो कि इसकी लंबाई है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिसके जो फैक्ट है इसमें। तो हम देख सकते हैं यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, यह बात आपको याद होनी चाहिए। भारत की 7वीं सबसे बड़ी नदी यह है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और हम देख सकते हैं 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 40 किलोमीटर गुजरात में बहती है। और इसके बाद हम देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा इसमें यह है कि 40 किलोमीटर यह गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। आप देख सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र की जो सीमा है वह इसी से कहीं कहीं पर नदियों को ही सीमा मान लिया जाता है। तो यह 40 किलोमीटर की गुजरात और
ये की गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। और हम देख सकते हैं कि 161 किलोमीटर यह कहाँ पर बहती है, गुजरात में। और हम देख सकते हैं कि यह जो महाराष्ट्र है उसमें 74 किलोमीटर बहती है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश के अलावा यह गुजरात में बहती है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यह 74 किलोमीटर यानी तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में बहती है। तो अफवाह तंत्र की बात करें तो यह 93,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पोषित करती है। यानी इसका जो अफवाह तंत्र होता है, अफवाह तंत्र में मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या होता है, इसकी जो सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों के अलावा उन सहायक नदियों में मिलने वाली नदियां हैं वह शामिल होती हैं। यानी जहाँ नर्मदा नदी का जो जल जहां जहां से पोषित होता है वह क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है, जो कि हम देख सकते हैं 93,180 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदी की बात करें तो इसमें जो शामिल है धावर नदी, बंजर महान, शक्कर, दूधी, शेर, तवा, छोटी तवा, हेरोन, बरगी, हिरण, बरना, चंद्रकेश, हथिनी, मान और कोलार। यह भी आपको याद रखनी है कि जो इतनी सारी जो सहायक नदियां हैं इसकी यह क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो हमने बात की नर्मदा नदी की और जानने का प्रयास किया कि इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि आपको मुख्य रूप से जिले याद रखने हैं, जिले के अलावा यह कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, थोड़ी सी किलोमीटर भी याद रखिए। इसके अलावा जो सहायक नदियां हैं इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यह भी आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, इसमें बांध परियोजना है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह सबसे प्रमुख पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। सामान्यतः ज्यादातर जो नदियां हैं वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन यह एक ऐसी नदी है जो पूर्व से लेकर यहाँ से लेकर ऐसी बहती है। ज्यादातर जो नदियाँ होती हैं यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और यह जो नदी है कहाँ पर गिर रही है, अरब सागर में। तो आपको यह बात भी याद रखना है। तो इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी गाइड बाय मनी पांडे से, करते रहे अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।